रायबरेली ऊंचाहार भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में आए ब्रजेश पाठक ने बताया, मजबूत है हमारा प्रत्याशी। रायबरेली ऊंचाहार सीट से भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नामांकन के लिए पूर्व कानून मंत्री राजेश पाठक रायबरेली पहुंचे। उन्होंने अपने प्रत्याशी को मजबूत बताया और सरकार बनाने का दावा किया। ऊंचाहार क्षेत्र में भाजपा नेता रहे अतुल सिंह 15 सालों से विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। अतुल सिंह का क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, लेकिन उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया और बाहर से प्रत्याशी लेकर पहुंचे हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है, भाजपा ने जो काम किए उसकी वजह से जनता प्रभावित है और सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ऊंचाहार क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे लगातार जीत रहे हैं। ऐसे में भाजपा के द्वारा बाहर से प्रत्याशी लाकर चढ़ाया जाना कितना ज्यादा सफल होगा, यह तो 10 मार्च के बाद मालूम चलेगा। अंशु श्रीवास्तव, जिला संवाददाता, जिला क्राइम ब्यूरो, रायबरेली। लखनऊ से था ना, प्रमोशन है आपका। लखनऊ से मिले हो पहले भी 2017 से 22 तक लखनऊ से मिले थे। सर, बड़ी मुश्किल से खोज के लाई है पार्टी आपको यहाँ, कैसे होगा, पार पाएंगे ऊंचाहार में आप? पार्टी का कार्यकर्ता मोबाइल के सामने क्यों लगा? कोई भी कार्यकर्ता हो, कहीं भी कमल खिलाने में सक्षम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रास रूट का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं के साथ में मेरा लगातार संवाद है। जीत करके ऊंचाहार दिखाएंगे। पूरा क्षेत्र कैसे घूम पाएंगे कब दिनों में? आपको इस बात की शायद जानकारी नहीं होगी कि मेरा बचपना ऊंचाहार की विधानसभा की गलियों में बीता है। मैं अभी आने वाले समय में दिखाऊंगा कि मैं ऊंचाहार की धरती को कैसे जानता हूँ। भारत माता की जय। थोड़ा डाउन, अरे वो तो रहेंगे, थोड़ा डाउन करो, और डाउन कर लो थोड़ा सा। आज रायबरेली जनपद की ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अवध क्षेत्र के प्रभारी श्री अमरपाल मौर्य जी का नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रायबरेली में हम लोगों ने कराया है। और इस बार ऊंचाहार के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही है। इस कारण श्री अमरपाल मौर्य जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और रायबरेली जनपद की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। क्यों जीतेगी, मुद्दे क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्षों में और प्रदेश में और केंद्र की सरकार ने इन 7-7.5 वर्षों में जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं। हमने जब जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश में पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, तो लाखों की संख्या में नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, स्टूडेंट्स ने, किसानों ने निकल करके आशीर्वाद दिया है। तो ये परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, तो हम सब मिलजुल करके जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार है। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा प्रचंड बहुमत था तो स्थानीय जो कैंडिडेट थे संभावित हुए सब हटा दिए गए और बाहर से लाए गए, ये भी बनेगा मुद्दा कि नहीं बनेगा? देखिए, आप मीडिया जगत से और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पूरे प्रदेश का हर अवध क्षेत्र का प्रभारी है। हमने सबसे मजबूत प्रत्याशी जो हमारे बीच में था, हमने उनका चयन किया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की नींव की जो ईंट है उसको लेकर के हम चलते हैं। सब लोग मिलजुल करके पूरे रायबरेली जनपद के कार्यकर्ता श्री अमरपाल मौर्य जी को प्रचंड बहुमत से जिताने का मन बना चुके। सर, अगर देखा जाए जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियां अलग अलग पार्टियां जो है, कोई गर्मी उतारने की बात करता, कोई चर्बी उतारने की बात कर रहा है। देखिए, ये गलत है। मैं कहता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र का ये महापर्व है। इस महापर्व में कोई कह रहा है कि हिंदुओं से चुन चुन करके हम बदला लेंगे। आप जिस ढंग से आप वीडियो देख रहे होंगे, कोई कहता है कि हम गर्मी उतार देंगे, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हम सबको मिलजुल करके चुनाव जीतना है और जनता का आशीर्वाद लेना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन 5 वर्षों ने एक तो कानून व्यवस्था को हम पटरी पर लाए हैं और कोविड काल में जब महामारी से पूरी दुनिया पीड़ित थी, त्राई कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने पूरी दुनिया के पैमाने पर बेहतरीन कार्य किया है। आज WHO तक भी उत्तर प्रदेश की सराहना कर रहा है। आज 100% वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी है। हम लोग जितने खड़े सबको वैक्सीन लगी। क्या आप सोच सकते थे पोलियो की वैक्सीन बने कम से कम 60 साल बाद उत्तर प्रदेश और देश में आ पाई? पहले भी लगती थी, पहले भी वैक्सीन रही।